बलिया की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। एक दौर था जब छात्र राजनीति में इनके नाम की चर्चा होती थी तो पूरे जिले में माहौल बदल जाता था। समर्थकों का जोश और विरोधियों की बेचैनी दोनों एक साथ दिखाई देते थे। आज वही नाम फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक चर्चा है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक तैयारी चल रही है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टीडी कॉलेज के पूर्व महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष और संयोजक पूर्वांचल छात्र संघ समिति नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको अभी धन्यवाद आपको चैनल को जो हमारे लिए आपने समय निकाला। नेताजी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कब और किससे प्रेरणा लेकर की? मैं छात्र संघ की राजनीति 1985-86 टाउन डिग्री कॉलेज के छात्र संघ के महामंत्री के रूप में जी शुरुआत किया जी। और छात्र संघ के उस समय प्रेरणा, मेरा छात्र संघ का आवाज उस समय इतना बुलंद था कि राजनीति में हम जानते थे कि विधायक सांसद से भी बड़ा होता छात्र संघ का है। जी। छात्र संघ आवाज उठाता था, सरकारें डोल जाती थी। वो दौर था जबकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के चलते जनता पार्टी बनी थी। पूरे देश में छात्रों का जलवा चला, छात्र संघ का जलवा था जी। और छात्र संघ जानते ही है, गलत कामों का आवाज उठाने के लिए किसी भी सरकार हो, छात्र संघ ही उठाता तो मेरा प्रेरणा छात्र संघ ही रहा। मैं छात्र संघ आवाज बन करके निकला, मेरा प्रेरणा छात्र संघ ही। आपको हमेशा आंदोलनों के नेता के रूप में देखा गया है। कौन सा आंदोलन आपके जीवन का सबसे यादगार आंदोलन था? ऐसे तो आप पूछेंगे कौन यादगार रहा। जी। मेरे 40 वर्षों के राजनीति में मैं आपसे कौन सा बताऊं, वो जो बताऊंगा वो छोटा पड़ जाएगा। याद तो इतना पड़ रहा है कि वो जो भी आपसे बताएंगे वो आंदोलन छोटा पड़ जाएगा। फिर भी कोई 40 वर्ष खास आंदोलन होगा ना? हाँ, छात्र संघ की राजनीति में आपके कैमरे पर तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये मैं बता दूं कि छात्र संघ की आवाज के लिए, छात्रों की हित के लिए, छात्रों की मर्यादा के लिए, छात्रों के सम्मान के लिए मैं बलिया में हमेशा आवाज उठाता रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी दौर था जी कि कुछ लोग पहले के जमाने के जानते होंगे, मैं छात्रों की आवाज लेके चला था डीएम कार्यालय पर, लेकिन डीएम महोदय नहीं थे, कोई अधिकारी नहीं था, तो मैं भी डीएम कुर्सी पर बैठ करके छात्रों को बैठा करके अपने वहां से आदेश करके छात्रों के हित में फैसला करने का काम किया था, जबकि वो नियमानुसार गलत था। अच्छा नेताजी, दशकों तक आपने सड़कों पर संघर्ष किया। आपने छात्र राजनीति से लेकर आज तक कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, कई नेताओं को राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन खुद विधायक का चुनाव लड़ने का फैसला अब क्यों लिया? इसके कई कारण हैं। पहले छात्र संघ आपको बताए शुरुआत में जी कि विधायक सांसद से छात्र संघ का ओहदा पहले था, बहुत ज्यादा था। जब हम चलते थे रोड पर, छात्रों का हुजूम चलता था। छात्र हितों की, जनता के हितों की बात छात्र ही छात्र संघ रखता था। विधायक सांसद उस समय गाँव थे जी। तो मेरा हम विषय कभी विधायक सांसद नहीं रहा है, बात सही है। आज मैं देख रहा हूँ कि छात्र संघ को बंद कर दिया गया है, जो छात्र संघ के जनता की आवाज को उठाता था। और जन नेता, मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ, जन नेता इस समय, जन नेता तो बन रहे सांसद विधायक जनता के हित के लिए, लेकिन किसी के दल पार्टी का हो, बुरा लगे या भला, वो जनता के हित में नहीं काम कर रहे हैं। वो अपने ठेकेदारी, अपने पैसे, अपने रोजगार के फिराक में रहते हैं। जनता कोई सुनने वाला नहीं है, छात्रों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब विधानसभा में छात्रों और जनता की बात कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए मैं छात्र संघ की बात से हट करके मैं विधायक बनने के रूप में चला हूं कि बलिया का आवाज, बलिया जब आवाज उठाता है
प्रदेश नहीं देश में गूंजता है, तो मैं बलिया का आवाज विधानसभा में उठाऊंगा। ऐसा उठाऊंगा कि बलिया की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। इसलिए मैं विधायक चुना। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने ये निर्णय लेने में देर कर दी है? मैं फिर बता रहा हूँ, देर हम पहले शासन की आवाज उठाते थे हम लोग, शासन विधायक आकर सुनते थे। पहले के नेता ऐसे थे, जी विधायक ऐसे चुने जाते थे, सांसद ऐसे चुने जाते थे कि जो शासन का आवाज उठाता था वो विधानसभा में उठाते थे, लोकसभा में उठाते थे, सरकार को घेरने का काम करते थे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाते थे। आज के देश में नगण्य है। तो आज जब नगण्य हो गया तब मैं विधायक, देर नहीं हुआ, मैं सही समय पर हूँ। जब जनता की बात विधानसभा में नहीं उठने लगे, रोड पर नहीं उठेगा, तो कोई उठाने वाला नहीं है, तो मैं सदन से लेकर के सड़क पर तो उठाऊंगा, लेकिन सदन बाकी है, सदन में नहीं उठा है, इसलिए मैं सदन चुना हुआ अभी। अच्छा, आप किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सपा, बसपा या भाजपा? जो जनता के हित में काम करेगा, जी जनता की बातों को सुनेगा, जो ही दल जो जन समस्याओं के लिए खड़ा रहेगा, उसी सिद्धांत को मानने वाला हूं। मैं किसी का ये नहीं हूं कि जनता के हित में कोई आम कहेगा कि इमली कहिए, इमली कहिए, तो मैं झुनू से करने वाला नहीं हूं। ये कतई नहीं हो सकता है, नहीं तो मैं बहुत पहले सांसद विधायक हो गया हूं। अच्छा, अगर किसी वजह से पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? अब तो मैं जनता के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा बलिया में चला हूं जी। अब टिकट दे या न दे, मैं उसके फिराक में तो लगा हूं, लेकिन जनता के असली दल अभी बलिया में आवाज टिकट लड़ता है, पार्टी लड़ रही है। आप ही बताइए, आप ही तो पत्रकार बंधु हैं, आप बताइए 5 वर्षों में, 10 वर्षों में कोई जनता की आवाज रोड पर उठाता हो? अभी हॉस्पिटल के मैटर पर कौन उठाया? और विगत वर्षों में जाइए तो हॉस्पिटल के मैटर पर कौन उठाया? अभी मोथा बलिया पूरा डूब गया था, मोथा चक्रवात से, उसका आवाज कौन उठाया? सड़कों पर कौन उठा रहा है? जब मैं उठा रहा हूं, अभी छात्रवृत्ति का सवाल कौन उठाया? मैं उठाया। छात्रों की आवाज उठाऊंगा, किसानों को मैं आवाज उठाऊंगा, मजदूरों को मैं आवाज उठाऊंगा। तो जनता हमको लड़ाएगी, छात्र लड़ाएंगे, नौजवान लड़ाएंगे। हमारे 40 वर्षों का इतिहास, जो संगी साथी हैं, जो मित्र दोस्त हैं, हमारे हर एक घर में, बलिया के हर एक घर में, बूढ़े से नौजवान, आज भी हमारे वो दल है। एक एक व्यक्ति, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, वो मेरा समर्थक है। मैं उनके बदौलत चुनाव लड़ूंगा। क्या 2027 का चुनाव झुन्नू जी का चुनाव है या उन हजारों छात्रों, युवाओं और आम लोगों की लड़ाई है जो वर्षों से आपके साथ खड़े हों? जो आपका लास्ट पंक्ति है जो बोल रहे हैं जी, उनकी लड़ाई है, जो आपके साथ वर्षों से खड़े थे। उनके है, छात्रों का, नौजवानों का, किसानों की लड़ाई है। उनका हित अपना चाहेंगे तो उनकी लड़ाई है, उनका मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, और उन्हीं के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए ये बीड़ा उठाया। अच्छा, आप वर्षों से जनता के बीच रहे हैं, आपके हिसाब से बलिया की एक समस्या क्या है जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति हुई लेकिन समाधान उसका कुछ भी नहीं हुआ? एक स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के लिए मैं खुद लड़ता हूँ जी। स्वास्थ्य विभाग के लिए कई बार अनशन किया, बलिया बंद हुआ, छात्र कर्फ्यू हुआ, व्यापारी आए रोड पर, किसान आए रोड पर, मजदूर आए रोड पर, लेकिन बलिया अभी आज भी वही बलिया है। उसी सवाल पर हर एक साल विधायक बदले जाते हैं बलिया में जी, और उसी सवाल पर मंत्री बनते हैं। लेकिन जो बलिया 20 वर्ष पहले रुई बेचा जाता था, सुई बेचा जाता था, राशन बेचा था, फल बेचा जाता, दूध बेचा जाए, आज भी वही स्थिति है। जाइए बलिया की स्थिति सबसे दयनीय उत्तर प्रदेश से इंडिया में अगर कहीं स्वास्थ्य विभाग गड़बड़ है तो बलिया का है, जहां बेड का फल, रुई, सुई सब बेच दिया जाता है। उसी स्वास्थ्य विभाग के लिए मैं अगर विधायक बना, जनता मुझे बनाई जी, तो बलिया में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में मैं प्रण लेकर बताता हूँ। आज भी 40 वर्षों तक छात्र राजनीति में मुझे कोई नहीं दिखाया। जनता का भी विश्वास जीतूंगा कि बलिया में जनता के भी विश्वास के साथ खड़ा उतरूंगा, और स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में कमीशन खोरी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। स्वर्ग बना दूंगा स्वास्थ्य विभाग को। अच्छा, आपके अनुसार बलिया की 3 सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी है? पहली समस्या तो स्वास्थ्य ही है जी। शिक्षा आप देख ही रहे हैं, शिक्षा के नाम पर बलिया, पूरा उत्तर प्रदेश में प्राइवेट एजुकेशन आप देख ही रहे हैं। प्राइवेट में आप ही सवाल उठाए थे जी,
शासनादेश है कि ये नहीं लिया जाएगा, री एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा, किताबें स्कूल से नहीं बेची जाएगी, जूता नहीं बेचा जाएगा, मोजा नहीं बेचा जाएगा, फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। अब बलिया में चरम सीमा पर है। बलिया किसानों का बलिया है, मजदूरों का बलिया है, या गरीब ही लोग पढ़ते हैं। यहाँ शिक्षा एक छात्र को प्रत्येक वर्ष में 50,000 से 80,000 खर्च पड़ रहा है छात्र अभिभावकों का। शिक्षा का नाम पर बलिया में लूट मचा हुआ है। इसको मैं पहला समस्या मान करके इस समस्या को हल कराऊंगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपने कई साल को बनाया और आगे बढ़ाया, क्या अब आपको लगता है कि जनता की लड़ाई खुद विधानसभा के अंदर लड़ने का समय आ गया है? बिल्कुल, नेता तो बनाते हैं। आपने पहले ही शुरू में बताया कि नेता बनाते हैं हम लोग, जनता बनाती है। हम लोग भी बनाते हैं, छात्र नौजवान भी बनाते हैं जी। तो अब तो मौका आ ही गया है कि अभी गर्मी में सब नेता निकल गए हैं, एसी में बैठे हैं। किसी भी दल के नेता एसी में बैठे हैं, कोई रोड पर नहीं आ रहा है। चुनाव है तो अभी उनको धूप लग रहा है। अब 1 माह के बाद जब बारिश पड़ेगा तो अब चलेंगे लोग, समस्या ले। अब एक आध लोग आ रहे हैं, समस्या उठा रहे हैं, ये समस्या है वो समस्या, उनके लिए नहीं उठा रहे हैं, वो अपने लिए उठा रहे हैं। झूठा झूठी बात बोलेंगे। हम आप जानते ही हैं, आवाज अभी समय विधानसभा में छात्र नौजवानों का ही जाना, किसान मजदूरों को लड़के को ही जाना विधानसभा में जरूरी है, लोकसभा में जाना जरूरी है। अब जहाँ मठ महिला, वो महल वाले को, पूंजीपति वाले को, धन पशु वाले को, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले को जी। जनता इस बहकाव में आएगी तो जो बलिया में दे रहे हैं किसान मजदूर छात्र जितना ये सब झेल रहे हैं, बहुत ही देख रहे हैं। बलिया में अब आप देख ही रहे निरंतर हत्याएं, जो 20 वर्ष में जितना हत्या नहीं हुआ होगा, जब से ये 10 वर्ष, मैं खुला बोलता हूँ भाई, मैं सरकार का, किसी भी सरकार का जो गलत काम होता है मैं सब उठाता हूँ। आप भी जानते हैं, उठा। पिछले सरकार में भी, सपा भी सरकार में भी छात्रों पर लाठी गोली चला था, आवाज हुआ तो बलिया बंद हुआ, एसपी हटाए गए, डीएम हटाए गए। यही सपा सरकार थी, यही भाजपा के लोग भी आंदोलन कर रहे थे, भग गए थे। उनके लिए भी हम लोग, जो निसहाय लोग फंसाए जा रहे थे भाजपा लोग, उनके लिए भी हम आंदोलन किए हैं जी। हम गलत के साथ, गलत लोग ना फंसाए जाए, गलत हमारे बलिया की जनता छात्रों को ना फंसाया जाए। मैं उस समय भी इन्हीं लोगों को बचाने में मैं भी वो सरकार बात सुनी और आश्वासन दी कि नहीं, गलत लोग नहीं फंसाए जाएंगे, और नहीं फंसाए गए। उन लोगों भी मैं ही रोड पर आता था और मैं बचाता था, जो इस समय मजा काट रहे हैं। मैं उन सरकार का तो पक्षधर नहीं था, नहीं सिद्धांत का पक्षधर नहीं था, मैं अन्याय का विरोधी रहा हूँ, आज भी हूँ। और वही अन्याय विरोधी के लिए जो इस समय एकदम नगण्य हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए विधायक चुनाव लड़ने के तैयार हूँ। अच्छा, आपकी राजनीति आंदोलनों और संघर्ष की रही है, विधायक बनने के बाद क्या वही तेवर देखने को मिलेगा या राजनीति का तरीका बदल जाएगा? अरे भाई, अब 60 वर्ष उम्र भई, अब 7 वर्ष 10 वर्ष में कौन उम्र, अब सिद्धांत नेचर सिग्नेचर बदलेला। जो नेचर सिग्नेचर, विधायक बनने के बाद अपना नेचर सिग्नेचर वादा भी भूल जाते हैं। एक शब्द में नेचर सिग्नेचर मर्द के ना भूला यार। जो नेचर सिग्नेचर शुरू में रही, वो लास्ट तक, अंतिम सांस तक रही। जी। जो लोग वर्षों से आपके संघर्ष के साथी रहे, उन्हें आप इस चुनाव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जब ये मैं विधायक के लिए जो आह्वान किया हूँ जी, तो वो लाठी खाने के लिए संघर्ष रहे हैं जी, जेल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं, हर एक मुसीबतों में खड़ा रहते हैं, जनता के लिए रहते हैं। इस बार उन लोगों से आपके माध्यम से आह्वान करूंगा, वो फिर हमारा मदद इसलिए करें कि आम जनता, छात्रों के लिए पहले मदद करते थे, चंदौजा के, इस बार आम बलिया जनता की मदद के लिए एक बार दल पार्टी से उठ करके जुनू सिंह को विधायक बनाए, इसलिए कि बलिया की जनता खुशहाल हो, छात्र खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, नौजवान खुशहाल, मजदूर खुशहाल। आप किस राजनीतिक विचारधारा और किस तरह की राजनीति का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं? जो जनता का हित करेगा, जो जनता के हितों पर, सवालों पर खड़ा रहेगा, जो ही सरकार, मैं जनता का पक्षधर हूँ, छात्रों का पक्षधर हूँ, जो भी सवाल आएगा जनता के हित में, जो ही अन्याय करेगा मैं उसके
सिद्धांत को ठुकरा देता हूँ, इसलिए कि हमारे स्वरूप पर जनता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को देने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद। आप लोग भी, आपका भगवान आप लोग सकुशल। इसी तरह हम हमारे जैसे जाने अनजाने छात्र नेताओं का भी इंटरव्यू लेकर सही बात जनता तक पहुंचाने के लिए आप लोग प्रयासरत है। बलिया के नौजवान है, आपको विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद नेता।